हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो हम लोग आज पार्ट 2 करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया है तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग बुक पूरा करेंगे तो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको हेल्पफुल होने वाली है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप सोशियोलॉजी से तो आपके लिए हेल्पफुल है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ऑनलाइनर है, फर्स्ट रिवीजन है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपके ज़्यादा हेल्पफुल है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अगस्त कंट का जन्म वर्ष व देश, तो राइट आंसर हो जाएगा 1798। 1798 में फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र के जनक पैदा हुए थे तो किस देश में पैदा हुए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में। नेक्स्ट, प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का सृजन किया था तो हो जाएंगे अगस्ट कॉम्ट। नेक्स्ट, प्रत्यक्षवाद का स्पष्ट आलोचक है तो हो जाएंगे जे हेबरमास एवं मैक्स वेबर। नेक्स्ट, अगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया है तो वर्ष 1838 में 1838 में। नेक्स्ट, समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी थी तो अगस्ट कॉम्ट ने। नेक्स्ट, समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व नाम था सामाजिक भौतिकी। नेक्स्ट, सोशियोलॉजी शब्द की रचना के पूर्व कॉम्ट ने समाज विज्ञान का नाम दिया था तो सोशल फिजिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट, वह समाजशास्त्री जिसने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की है तो राइट आंसर हो जाएगा अगस्ट कॉम्ट। नेक्स्ट, समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किया अगस्ट कॉम्ट। नेक्स्ट, समाज के अध्ययन में अगस्ट कॉम्ट ने उपयोग किया ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट, अगस्ट कॉम्ट ने नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे तो नैतिक एकता मानव का नया धर्म के आधार पर। नेक्स्ट, जे.एस. मिल ने कॉम्ट के नवीन विज्ञान समाजशास्त्र के लिए नाम प्रस्तावित किया था इथोलॉजी। नेक्स्ट, समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था जॉन स्टुअर्ट मिल ने। नेक्स्ट, समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी है किसने कहा है, तो हो जाएगा अगस्ट कॉम्ट ने। नेक्स्ट, कॉम्ट की 3 अवस्थाओं के सिद्धांत ने परिवर्तन का प्रतिमान बताया है तो हो जाएगा समरेखीय। नेक्स्ट, अगस्ट कॉम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत एक रूप है तो हो जाएगा रैखिक का। नेक्स्ट, कॉम्ट के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार सही क्रम है तो हो जाएगा धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी। नेक्स्ट, विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया था कि बौद्धिक अवस्था ही सामाजिक अवस्था का कारण है तो हो जाएगा अगस्ट कॉम्ट। नेक्स्ट, कॉम्ट के परामर्शदाता थे तो सेठ साइमन, जो उनके परामर्शदाता थे तो हो जाएंगे सेठ साइमन। नेक्स्ट, त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादित किया था अगस्ट कॉम्ट ने। कॉम्ट पर उस समय के सर्वप्रथम दार्शनिक विचारक जिसके विचारों का प्रभाव पड़ा सेठ साइमन। नेक्स्ट, अगस्ट कॉम्ट के शिक्षक थे सेठ साइमन। अगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा था क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम तो हो जाएगा समाज के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया और समाज शब्द की रचना की। नेक्स्ट, समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है तो हो जाएगा अगस्ट कॉम्ट को। नेक्स्ट, समाजशास्त्र के संस्थापक पिता है कॉम्ट। अगस्ट कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। नेक्स्ट, अगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को विभाजित किया था सामाजिक स्थितिकी विज्ञान और सामाजिक गतिकी विज्ञान में। नेक्स्ट, शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपरा में वे सबसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम चौंकाने वाली प्रकल्पना प्रस्तुत की थी कि सामाजिक सुदृढ़ता का स्रोत श्रम विभाजन है। यह इशारा था अगस्ट कॉम्ट की ओर। नेक्स्ट, अगस्ट कॉम्ट ने विज्ञानों का संयोजन श्रेणीबद्ध रूप में किया है, इनमें से एक सही है तो हो जाएगा गणित शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान और हो जाएगा जीव विज्ञान, लास्ट में समाजशास्त्र। नेक्स्ट, अगस्ट कॉम्ट ने विज्ञानों के संस्तरण के सिद्धांत में प्रथम स्थान दिया था तो हो जाएगा गणित शास्त्र को। विज्ञानों का अनुक्रम प्रस्तुत किया था अगस्ट कॉम्ट ने। समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा था अगस्ट कॉम्ट ने। नेक्स्ट, रूपांतरण की प्रक्रिया की अवधि में समाज 3 चरणों ईश्वरपरक, तत्वमीमांसा और प्रत्यक्षवादिता के माध्यम से गुजारा है कहा है अगस्ट कॉम्ट ने। नेक्स्ट, उद्विकास सिद्धांत के प्रवर्तक थे अगस्ट कॉम्ट।
सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक अनुबंध है, यह कथन है अगस्ट कॉम्ट का। नेक्स्ट, सामाजिक संगठन सामान्य इकरारनामा है, कथन है अगस्ट कॉम्ट का। नेक्स्ट, समाज वैचारिक, तात्विक या अभौतिक और सकारात्मक पॉजिटिव अवस्थाओं से गुजरा है, कहा है अगस्ट कॉम्ट ने। एक पेज हमने देखा अगस्ट कॉम्ट के बारे में, जितना भी क्वेश्चन बन सकता है अगस्ट कॉम्ट के बारे में। अब हम आ गए हैं कार्ल मार्क्स के क्वेश्चन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, लिखा है किसने? कार्ल मार्क्स ने। मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व है, तो हो जाएगा अपने आप के लिए वर्ग। नेक्स्ट, वर्ग स्वयं में तथा वर्ग स्वयं के लिए ही अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट, मार्क्स की छोटे पूंजीपति के प्रति सोच है कि वे डैश अपने आप में वर्ग हैं, अपने आप में वर्ग हैं। नेक्स्ट, मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप से संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या की है, तो हो जाएगा वर्ग के रूप में। नेक्स्ट, वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट, कॉम्ट, मार्क्स, वेबर तथा पार्सन्स में से वर्ग संघर्ष के नाम जुड़ा है मार्क्स में, कार्ल मार्क्स से। नेक्स्ट, मार्क्स के कथानुसार वर्ग संघर्ष से संघर्ष होता है, तो पूंजीपति एवं सर्वहारा के बीच। नेक्स्ट, समाज के अध्ययन में बुर्जुआ और सर्वहारा पदों का प्रयोग किया है कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट, पूंजी व धन जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है, यह कथन है मार्क्स का। नेक्स्ट, प्रतिस्पर्धा पूंजीवादी एक विशिष्ट आवश्यकता है, कहा है कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट, पूंजीवाद में अलगाव के अवयव है, तो उत्पादन गतिविधि, सहकर्मी, श्रमिक उत्पादन तथा मानवीय सामर्थ्य। नेक्स्ट, मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत में मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया है, तो हो जाएगा उत्पादन की शक्ति। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स के अनुसार चेतना का आधार है, तो हो जाएगा उत्पत्ति की पत्तियाँ। नेक्स्ट, मार्क्स की विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद में समाज में परिवर्तन आएगा, तो हो जाएगा उत्पादन के साधनों में क्रांति द्वारा। नेक्स्ट, सामाजिक उद्विकास की आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत दिया था, तो हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट, मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करने वाली शक्ति है, तो हो जाएगा आर्थिक। नेक्स्ट, आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्माण जिस आधार पर स्वीकार किया है वह है आर्थिक। नेक्स्ट, धर्म जनमानस के लिए अफीम है, कथन है कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट, उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका होती है मशीन उपकरण की। नेक्स्ट, कोरबी व्यवस्था पद का प्रयोग किया था कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट, हीगल और मार्क्स दोनों ने प्रयुक्त की द्वंद्ववाद अध्ययन पद्धति। नेक्स्ट, श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति के हानिकारक प्रभाव में सही नहीं है, तो हो जाएगा वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स के द्वारा समाज का क्रम व्यवस्थित है, आदिम समाज, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज। नेक्स्ट, मार्क्स के अनुसार सही है, श्रम के लिए जीवन क्रियाकलाप और उत्पादक जीवन, आरामदायक जीवन जीना है। नेक्स्ट, मार्क्स के अनुसार संपत्ति के विकास के चरणों को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया गया है, तो हो जाएगा आदिम साम्यवाद, वर्ग विभेदीकरण व असमानता, वर्ग विहीन समाज। नेक्स्ट, सामाजिक परिस्थितियों का विश्लेषण करते समय वस्तुओं की प्रतीकात्मक पद का प्रयोग किया है, तो हो जाएगा मार्क्स ने। नेक्स्ट, अलगाव दमनकारी सामाजिक संरचना का परिणाम है, विचार है किसका, तो हो जाएगा कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट, वस्तुपरक समाज विज्ञान को नकारा है और माना कि सिद्धांत को समाजवादी व्यवहार से अलग नहीं किया जा सकता, तो एक कथन है कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट, समुदाय के भीतर सामाजिक वर्गों के विभेदीकरण के द्वारा राज्य के अभिभाव की बात करते हैं, तो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट, यद्यपि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर स्वतंत्र हैं, परंतु वे स्त्रीकृत समाज में दिन प्रतिदिन के जीवन की स्थिति में एक दूसरे से
संधियुक्त होते हैं, यह कथन है मार्क्स का। नेक्स्ट, क्रांति इतिहास का इंजन है, यह विचार है मार्क्स का। नेक्स्ट, मार्क्स के अनुसार जब लोग दूसरे वर्गों के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तब इसका परिणाम होता है स्वयं के लिए वर्ग। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के 5 महान साधन हैं जो उत्तरवर्ती रूप से मानव समाज की गत्यात्मकता को साकार करते हैं। यह है प्राथमिक साम्यवाद, दासत्व, सामंतवाद, पूंजीवाद तथा समाजवाद। नेक्स्ट, मार्क्स की व्याख्या के अनुसार सही तर्कसंगत क्रम है तो हो जाएगा स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, वर्ग संघर्ष, सामाजिक रूपांतरण। नेक्स्ट, राज्य को समस्त बुर्जुआ के सामान्य कार्य के प्रबंधन के लिए समिति माना है तो हो जाएगा मार्क्स ने। नेक्स्ट, किसी वर्ग की संभावित स्वजागरूकता के वास्तविक स्वजागरूकता की ओर संचालन को दर्शाने के लिए स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग के बीच भेद किया है कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार का अलगाव है उनके तो हो जाएगा उत्पादन और उत्पादन क्रियाकलाप के अलगाव के कारण। मार्क्स के अनुसार मानव की प्रच्छन्नता क्षमता कार्य के परिणाम होती है तो हो जाएगा उत्पादों के लक्ष्य निरूपण। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स में जिक्र नहीं है, जो कार्ल मार्क्स ने जिक्र नहीं किया है तो हो जाएगा धनी और निर्धन के बीच वर्ग संघर्ष का। नेक्स्ट, श्रम विभाजन के कारण हस्तांतरण का उल्लेख किया है मार्क्स ने। नेक्स्ट, मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग और वर्ग संघर्ष के बारे में परिभाषित अवधारणाएं हैं तो वर्ग संघर्ष में वंशानुगत है और आर्थिक असमानता वर्ग संघर्ष का मूल है। 1848 में मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है कि एक प्रेत यूरोप का पीछा कर रहा था, यह प्रेत था साम्यवाद। नेक्स्ट, धर्म दलित जीव की दयहीन जगत अस्थायी भाव और आत्महीन स्थिति की आत्मा है, यह कथन है किसका तो हो जाएगा मार्क्स का। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स के अनुसार उत्पादन शक्तियों के तत्व है तो हो जाएगा श्रम, पूंजी तथा प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट, मनुष्य इतिहास बनाते हैं परंतु वे इसे मात्र वैसे नहीं बनाते जैसा कि वे चाहते हैं। इसे स्वयं चयनित परिस्थितियों के अंतर्गत नहीं बनाते बल्कि भूतकाल से प्रत्यक्ष के रूप में प्राप्त प्रदत्त एवं संचारित परिस्थितियों के अंतर्गत बनाते हैं। यह व्यक्त है कार्ल मार्क्स से। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के जिस सिद्धांत से संबंध रखते हैं वह है संघर्ष सिद्धांत। नेक्स्ट, मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष के लिए अति महत्वपूर्ण माना है तो हो जाएगा वर्ग चेतना। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स के विचार के अनुसार पूंजीवाद में लाभ की दर कम होने की आशंका रहती है क्योंकि पूंजीपति और कामगार के मध्य संघर्ष होता है। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स के अनुसार ऊपरी ढांचा है हो जाएगा राजनीतिक व्यवस्था तथा वैधानिक व्यवस्था। अब हम लोग हर्बर्ट स्पेंसर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किया है तो हो जाएगा स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो हो जाएगा डार्विन से प्रेरित होकर। नेक्स्ट, हर्बर्ट स्पेंसर का नाम संबंधित है सामाजिक उद्विकास से। नेक्स्ट, जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल समाजों में होता चलता है हो जाएगा स्पेंसर के अनुसार। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन में सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग किया है स्पेंसर ने। नेक्स्ट, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक क्रम विकास की कुंजी है तो हो जाएगा प्राकृतिक चयन। नेक्स्ट, इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की थी तो हो जाएगा स्पेंसर। नेक्स्ट, अगला,
मानव समाज एक जीवी के रूप में कल्पित किया है स्पेंसर ने। नेक्स्ट, समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक थे स्पेंसर। नेक्स्ट, समाज का हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है, तो हो जाएगा समाज का उद्विकासीय सिद्धांत। नेक्स्ट, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसरण किया है, तो हो जाएगा मुख्य रूप से उद्विकासीय सिद्धांत। नेक्स्ट, सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट, जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास पर सहमति नहीं होती तब तक पूर्ण रूप से शास्त्र स्वीकार्य नहीं हो सकता। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन में उत्पत्ति के बारे में यह कथन है स्पेंसर का। नेक्स्ट, समाज का सावी दृष्टिकोण रखा है हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट, वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है कहलाता है, तो हो जाएगा सावयी सिद्धांत। नेक्स्ट, समाज का वर्गीकरण संघर्षशील एवं औद्योगिक के रूप में किया है, तो हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट, समाज को मिलिटेंट और औद्योगिक में वर्गीकृत किया है, तो हो जाएगा स्पेंसर ने। नेक्स्ट, संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किया है, तो हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट, समाज के सावयी उद्विकास का विवेचन किया है स्पेंसर ने। नेक्स्ट, सामाजिक उद्विकास का अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, द्विगुणिक यौगिक और त्रिगुणिक यौगिक के रूप में किया है, तो हो जाएगा स्पेंसर ने। नेक्स्ट, हर्बर्ट स्पेंसर के नाम के साथ वर्गीकरण जुड़ा था, तो हो जाएगा सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। नेक्स्ट, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के अपने तुलनात्मक अध्ययन में सर्वप्रथम व्यक्ति सामग्री का प्रयोग किया था, तो हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट, डार्विनवाद मत को स्वीकार किया कि प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया योग्यतम की उत्तरजीविता सामाजिक जगत में घटित हुई है, तो हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट, समाज एक उत्कृष्ट सजीव समूह है यह कथन है, तो हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर का। नेक्स्ट, स्वयं समाज में डॉक्टर की उपाधि धारण कर फ्रांस में समाजशास्त्र अब हम लोग आ गए इमाइल दुर्खाइम को। अब हम इमाइल दुर्खाइम को देखेंगे क्वेश्चन। प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में कम्त के उत्तराधिकारी के रूप में माना जाता है, हो जाएंगे इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया है इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट, दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्यों में दो विशेषताएं होती है, बाह्यता एवं बाध्यता। नेक्स्ट, व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की व्याख्या की है, तो हो जाएगा दुर्खिम ने। नेक्स्ट, स्वयं समाज में डॉक्टर की उपाधि धारण कर फ्रांस में समाजशास्त्र विभाग की स्थापित किया है, तो हो जाएगा इमाइल दुर्खिम ने। नेक्स्ट, यांत्रिक एवं समैक्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया है दुर्खिम ने। नेक्स्ट, यांत्रिक एकता एवं सावी एकता में भेद किया है इमाइल दुर्खिम ने। नेक्स्ट, यांत्रिक एवं सावयी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किया है, तो हो जाएगा इमाइल दुर्खिम ने। नेक्स्ट, दुर्खिम के अनुसार सावयी एकता विशेष है, तो हो जाएगा आधुनिक समाज की। नेक्स्ट, एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किया है इमाइल दुर्खिम ने। नेक्स्ट, सरल समाजों में एकता पाई जाती है, तो हो जाएगा यांत्रिक प्रकार की। नेक्स्ट, दुर्खिम ने सामाजिकता को विभिन्नता पर आधारित बताया है, जैसे सजीवी। नेक्स्ट, समाज की वास्तविकता देवता है कहा है इमाइल दुर्खिम ने। नेक्स्ट, समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है दुर्खिम। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन संबद्ध बताया है दुर्खिम ने। नेक्स्ट, आर्थिक संस्था मानते हुए समाज में श्रम विभाजन के प्रकारों का विश्लेषण किया है इमाइल दुर्खिम ने। नेक्स्ट, शास्त्रीय समाजशास्त्रियों में से तुलनात्मक विश्लेषण में परिणात्मक विधि का प्रयोग किया है इमाइल दुर्खाइम ने। नेक्स्ट, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा प्रस्तुत की है इमाइल दुर्खिम ने। नेक्स्ट, समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है इमाइल दुर्खाइम को। नेक्स्ट, समाज स्वतः स्फूर्त है लिखा है इमाइल दुर्खिम ने। नेक्स्ट, दुर्खिम के अनुसार एक विशिष्ट
विशेषता सामान्य चेतना की नहीं है, हो जाएगा घनत्व। दुर्खिम ने टोटमवाद की अवधारणा को विकसित किया है, तो हो जाएगा रुंगटा जनजाति का अध्ययन करके। नेक्स्ट, दुर्खिम के अनुसार सबसे प्रमुख आदिम धर्म का प्रकार है, हो जाएगा टोटमवाद। नेक्स्ट, दुर्खिम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में दिया है, तो हो जाएगा वैज्ञानिक विचार। नेक्स्ट, दुर्खिम के अनुसार मानव अभिकरण निरुबद्ध होता है, हो जाएगा सामाजिक संरचना के द्वारा। नेक्स्ट, धर्म विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों को एक नैतिक समुदाय है, यह मत है दुर्खिम का। नेक्स्ट, दमनकारी एवं प्रतिकारी कानून शब्दों का प्रयोग किया है दुर्खिम ने। नेक्स्ट, इमानुएल दुर्खिम के अनुसार आधुनिक विधि की प्राकृतिक है, तो हो जाएगा क्षतिपूरक। नेक्स्ट, समाज में आदर्श शून्यता की आदर्शों की कारणों का जो आदर्श है उनके कारणों की व्याख्या की है इमानुएल दुर्खिम ने। नेक्स्ट, कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में सामान्य है, कहा है इमानुएल दुर्खिम ने। नेक्स्ट, इमानुएल दुर्खिम ने धर्म के अध्ययन में वर्गीकरण का प्रयोग किया है, तो हो जाएगा पवित्र एवं लौकिक का। नेक्स्ट, धर्म के अध्ययन में पवित्र और अपवित्र की अवधारणा का प्रयोग किया इमानुएल दुर्खिम ने। नेक्स्ट, आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया है इमानुएल दुर्खिम ने। नेक्स्ट, समाजशास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया है इमानुएल दुर्खिम ने। नेक्स्ट, दुर्खिम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है सामाजिक कारणों द्वारा। नेक्स्ट, दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या नहीं है, स्वाभाविक आत्महत्या। नेक्स्ट, आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया है दुर्खिम ने। नेक्स्ट, आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है, यह कहा है दुर्खिम ने। नेक्स्ट, दुर्खिम के अनुसार मानक शून्यवादी आत्महत्या परिणाम है, तो हो जाएगा नियमहीनता की स्थिति अथवा अपने आप को अकेला या समूह से कटा हुआ पाना। नेक्स्ट, दुर्खिम ने प्रयोग नहीं किया है अलगाव की अवधारणा का। नेक्स्ट, पहला अकादमी समाजशास्त्री माना जाता है इमानुएल दुर्खिम। नेक्स्ट, दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है, हो जाएगा सामाजिक तथ्य की प्राकृतिक अमूर्त होती है। नेक्स्ट, दुर्खिम के अनुसार व्यवस्थापन वर्गीकरण और व्याख्या करने को विज्ञान होने का दावा है, तो हो जाएगा बाहरीपन के आधार पर। नेक्स्ट, दुर्खिम के अनुसार प्रत्यक्ष का प्रयोग है, तो हो जाएगा तुलनात्मक विधि से। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य से संबंध नहीं है, तो हो जाएगा यह किसी प्रदत्त समाज में सामान्य और वह वस्तु के समान है। नेक्स्ट, दुर्खिम के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान में महत्वपूर्ण इकाई है, तो हो जाएगा क्रिया। नेक्स्ट, दुर्खिम के अनुसार समाज में आत्महत्या का मार्ग प्रशस्त करेगा, तो हो जाएगा नमक विकारी प्रकार की। नेक्स्ट, इस बात पर बल दिया कि धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार्य श्रेष्ठता की पुष्टि करना होता है, तो हो जाएगा इमानुएल दुर्खिम। नेक्स्ट, श्रम विभाजन के सामाजिक प्रकारों के अध्ययन में अपसामान्य रूपों का विचार प्रदान किया है इमानुएल दुर्खिम ने। नेक्स्ट, आत्महत्या की दरें किसी समाज में सामाजिक एकीकरण के प्रकार तथा स्तर से संबंधित है, यह कथन है इमानुएल दुर्खिम का। नेक्स्ट, दुर्खिम के अनुसार समाज में कई प्रकार की सामाजिक तथ्य हैं, लेकिन वे अपने आप को प्रतीकात्मक रूपों में नहीं प्रस्तुत करते हैं। उनके लिए दुर्खिम ने उपयोग किया है सामाजिक धाराएं पद का। नेक्स्ट, सामाजिक परिघटना सामाजिक तथ्य होते हैं, इनमें विशिष्ट सामाजिक विशेषताएं और निर्धारक होते हैं, यह कथन है इमानुएल दुर्खिम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज का सही क्रम है, तो हो जाएगा विभेद, उच्च श्रेणी की अंतर्निर्भरता, उच्च नैतिक घनत्व, क्षतिपूरक प्रतिबंध, सामूहिक चेतना की अल्प मात्रा। नेक्स्ट, धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार्य समाज में सदस्यों पर समाज की नैतिक श्रेष्ठता की अभिपुष्ट करना है, यह कथन है इमानुएल दुर्खिम का। नेक्स्ट, सामान्य असामान्य वैध एवं अवैध से दुर्खिम ने आत्महत्या हो उनको क्या माना है, सामान्य माना है। नेक्स्ट, कम दुर्खिम वेबर और मॉर्टन
में से समाजशास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में बढ़ावा दिया है और समाज को एक विशिष्ट वस्तु माना है, तो हो जाएगा दुर्खाइम। अगला क्वेश्चन, अपराध सामान्य व्यवहार है, यह कथन है इमानुएल दुर्खाइम का। नेक्स्ट, श्रम के विभाजन में संबंध में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए दुर्खाइम ने प्रतिपादित किया है, तो हो जाएगा डार्विन का सिद्धांत। नेक्स्ट, संस्थाओं की सामान्य और विकृत कार्य प्रणाली के बीच अंतर बताया है इमानुएल दुर्खाइम। नेक्स्ट, ईश्वर दैवीकृत समाज है, यह झुकाव है इमानुएल दुर्खाइम का। नेक्स्ट, इमानुएल दुर्खाइम के अनुसार धार्मिक कार्य व्यापार को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, तो हो जाएगा समाज की एकता तथा स्थानीय में योगदान करने के रूप में। नेक्स्ट, अपराध की सभी स्वस्थ समाजों का अभिन्न अंग है, तो हो जाएगा दुर्खाइम के अनुसार। नेक्स्ट, दुर्खाइम के लिए नैतिक घनत्व का अर्थ है व्यक्तियों के बीच अधिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट, दंड सामूहिक मतोभावों को दिए गए घावों को भरने का कार्य करता है, तो हो जाएगा इमानुएल दुर्खाइम के शब्दों में। नेक्स्ट, आत्महत्या के बारे में दुर्खाइम का अध्ययन हमें समझने में हमारी मदद करता है, तो हो जाएगा व्यक्ति पर समाज की पकड़ तथा समाज के सामाजिक एकीकरण की कोटि। नेक्स्ट, दुर्खाइम जीववाद को समझाता है, तो हो जाएगा आत्मपूजा तथा यह विश्वास की विश्व में घटनाएं प्रेतात्मा की गतिविधियों के द्वारा घटित होती है। नेक्स्ट, दुर्खाइम के अनुसार धर्म स्थित है पावन और दूषित के बीच अंतर। नेक्स्ट, जिन समाजों में अत्यधिक या अत्यंत कम विनिमय या एकीकरण होता है उनमें आत्महत्या की दरें अधिक होती है, कथन है दुर्खाइम का। नेक्स्ट, दंड है अपराध की सामाजिक प्रतिक्रिया है, यह न केवल अपराध की आपराधिक तथा सामान्य भयोत्पादित के रूप में प्रतिशोध का कार्य करती है, परंतु आपराधिक गतिविधियों पर आपत्ति भी बनाए रखती है। यह तर्क प्रस्तुत किया है, तो हो जाएगा दुर्खाइम ने। दुर्खाइम के अनुसार जो है एनोमी आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में सामाजिक क्रियाकलापों की अस्त व्यस्तता की पुरानी अवस्था है। नेक्स्ट, धर्म की अपनी समाजशास्त्री व्याख्या में दुर्खाइम ने अपने कुछ अवलोकन किए हैं। वह है समाज का मानवीकरण ही प्रभु है, कष्ट पा रही मानवता को धर्म मुक्ति देता है। नेक्स्ट, खोजपूर्ण जांच के प्रकार्यात्मक एवं ऐतिहासिक प्रकारों के बीच भेद किया है दुर्खाइम ने। नेक्स्ट, सामाजिक तथ्यों को सामाजिक वस्तुओं जैसा समझा जा सकता है, यह विचार प्रतिपादित किया है इमानुएल दुर्खाइम ने। नेक्स्ट, सामूहिक चेतना का कम होता दायरा, क्षतिपूरक कानून, संरचनात्मक विभेदीकरण एवं जनसंख्या का कम घनत्व से श्रम के विभाजन की सावयी सामाजिक एकता का हिस्सा नहीं है, तो हो जाएगा जनसंख्या कम घनत्व। नेक्स्ट, दुर्खाइम के विचार में कुल प्रतीकवाद प्रतीक है, तो हो जाएगा गोत्र का। नेक्स्ट, इमानुएल दुर्खाइम ने समाज को परिभाषित किया है नैतिक समुदाय के रूप में। नेक्स्ट, श्रम के विभाजन के संबंध में यांत्रिक सामाजिक एकता को दुर्खाइम ने एक विशेष रूप से मानते हुए पहचान दी है, वह रूपक है, तो हो जाएगा सामूहिक चेतना का फैला हुआ क्षेत्र, दमनकारी कानून तथा सादृश्य। नेक्स्ट, शिक्षा को जो सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है उस पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी के आचरण के प्रभावक के रूप में देखा गया है, तो हो जाएगा इमानुएल दुर्खाइम के। तो आज वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आज हम लोग का 2 नंबर कवर हो गया है, फर्स्ट रिवीजन जो हम लोग कर रहे हैं पीजीटी के लिए, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, तो चलिए, थैंक यू।